हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आपके सामने आ रहे हैं। तो कहानी को पूरा सुनिए या स्क्रीन पर जो लिखा हुआ आ रहा है उसको पढ़ते जाएं। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वो पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और इस कार्य की जिम्मेदारी राज्य के महामंत्री को सौंपी गई। महामंत्री नगर के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वो पत्थर देते हुए बोला, महाराज, राज्य के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। तुम 7 दिन के अंदर इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इस कार्य के लिए तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 100 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार बड़ा खुश हुआ और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य शुरू करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर पर हथौड़े से वार करने लगा, लेकिन पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने कई प्रहार पत्थर पर किए, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु फिर ये सोचकर प्रहार नहीं किया कि जब 50 बार चोट करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। पत्थर लेकर वो वापस महामंत्री के पास गया और सारी बात बताकर वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। चूंकि महामंत्री को राजा का आदेश हर हाल में पूर्ण करना था, इसलिए उसने एक काम गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वो पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो जाता और 100 स्वर्ण मुद्राएं पाने का हकदार बन जाता। हम सभी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पहले या कोई समस्या आ जाने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर हम आगे प्रयास करना ही छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या जाने जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए।